हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करंटली टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट Combined Defense Services Examination, AFCAT and NDA examinations. I am also best-selling author for CPF Assistant Commandant Examination books. And I'm an officer of 2012 UPC CPF 2012 examination and I secured All India Rank 80. 2012 का एग्जामिनेशन मैंने दिया था, ऑल इंडिया रैंक 80 था मेरा एंड आई सर्वड इन CISF फॉर 5 इयर्स। 2014 से लेकर 2019 तक मैंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सर्व किया है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। आई वाज आल्सो यूनिट कमांडर और CISF के ट्रेनिंग और जो सर्विस है उसमें मुझे 2 कमेंडेशन भी मिल चुके हैं और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा स्पेशलाइजेशन भी कर लिया। VIP सिक्योरिटी 2 कमांडो कोर्सेज कर लिया, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कर लिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लिया, फायर सेफ्टी सिक्योरिटी कर लिया, एविएशन सिक्योरिटी, ऐसे कुछ चीज़ें मैंने की हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सो बेसिकली आज के ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो CAPF CDS या AFCAT की तैयारी कर रहे हैं या SSBs की तैयारी कर रहे हैं, भले वो NDA के बाद का होगा, NCC वाला डायरेक्ट एंट्री होगा। तो जो भी ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, आपको या तो इंटरव्यू देना पड़ता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए आपको SSBs देने पड़ते हैं या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ये एग्जामिनेशन के थ्रू आप ग्रेजुएशन के बाद वाला एंट्री आप करना चाहते हो तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इसके लिए बार बार बहुत सारे लोगों से द्वारा बोला जाता है कि आप एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। एंड आई हैव फाउंड मेनी पीपल, मेनी एस्पायरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली मैं क्या पढूं। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे आते हैं, तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसके बारे में जो डाउट्स रहते हैं उसके लिए मैं आज आपको गाइड करूंगा। सो बेसिकली मैं बहुत कम शब्दों में, कम से कम इसमें आपको इसमें क्लैरिटी दिलाना चाहता हूँ रादर देन गिविंग अ स्पीच ओवर दिस, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं न्यूज़पेपर लेके जब बताऊंगा तो आप यू माइट फाइंड इट ईजियर। लेकिन ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो ज़्यादा समय बिताए बिना। सो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए? बेसिकली कोई भी न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो आपका नेशनल लेवल का होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल लेवल न्यूज़पेपर? नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर मतलब जिसमें देश विदेश की खबरें आती हैं, ना कि रीजनल न्यूज़पेपर। सो आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है, जैसे कि महाराष्ट्र में एक लोकल न्यूज़पेपर आता है मराठी लैंग्वेज में, जैसे कि हर एक अपने स्टेट का एक लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, स्टेट की भाषा इंफॉर्मेशन ज़्यादा कवर किया जाता है। वो न्यूज़पेपर छोड़ के आपने नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो द हिंदू इज़ वेरी गुड न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस इज़ गुड न्यूज़पेपर। ये दोनों भी न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आपका जो आपके यहाँ पे जो भी मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा कुछ नहीं है कि द हिंदू ज़्यादा अच्छा है या इंडियन एक्सप्रेस खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों न्यूज़पेपर इक्वली अच्छे हैं। आपको जिसकी भाषा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है आप उसको फॉलो कीजिए। हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण एक अच्छा न्यूज़पेपर है। आइडियली आपने रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं चाहिए। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए ये हो गया इधर का बात, ये हम लोग ने क्लियर कर दिया। इसमें से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इसमें ये नहीं मैटर करता कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहे हो, इसमें ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप क्या न्यूज़ पढ़ रहे हो। क्या न्यूज़ पढ़ना जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे प्रिपरेशन में काम में आ जाए, हमारे इंटरव्यूज़ के लिए, हमारे SSBs के लिए काम में आ जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो, आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, आप CAPF में जाना चाहते हो, इसमें होता क्या है, यू आर गोइंग टू सर्व टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप भारत सरकार की सेवा करने वाले हो और पूरे भारत की सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाला है। इसका मतलब है हमको जिनको प्रोटेक्ट करना है वो है भारत, विच इज़ आवर मदरलैंड। तो ये जो हमारी मातृभूमि है उसके बारे में बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और आजू बाजू में क्या चल रहा है और उसको क्या क्या चीज़ों से खतरे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या चैलेंजेस है, इसके लिए आपके लिए नेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बाहरी खतरे, एक्सटर्नल हमारे लिए चैलेंजेस क्या है सिक्योरिटी के, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें आपको पढ़ना क्या है, नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू।
अभी आप नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ में मेनली आप हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हो, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, इतना टाइम आपको देने का ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली स्किप द फ्रंट पेज। आप पहला पेज, सेकंड पेज, ये सारे पेज, थर्ड पेज पूरा स्किप कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। आपने न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपका समय बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल जो पार्ट रहता है जिसमें एक के नीचे एक लेफ्ट साइड के पेज में जिसके ऊपर एडिटोरियल नाम का लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर वहाँ पे कभी कभी कोट्स भी लिखे हुए रहता है, एडिटोरियल लिखा हुआ है, बड़े शब्दों में लिखा रहता है एडिटोरियल्स। तो ये जो एडिटोरियल जो पेज है, वो पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में ऐसे कॉलम दिए रहते हैं। आपको क्या होता है, जब आप पेज खोलोगे तो वहाँ पे कॉलम्स दिए हुए रहेंगे। तो वो जो कॉलम्स है, एक के नीचे एक, कुछ कुछ पेपर न्यूज़पेपर में 2 आते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में 3 आते हैं, वो कॉलम्स को एडिटोरियल बोला जाता है। वो कॉलम्स को एडिटोरियल बोला जाता है। आपको मेनली उसको ही पढ़ना है। उसमें भी वो अगर पॉलिटिकल पार्टी की बातें कर रहा है तो उसको आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा। आपको पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट न्यूज़ नहीं पढ़ना है, ये पार्टी ने इतना जीता है, ये पार्टी का वो चल रहा है, ये नेता का वो चल रहा है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है भारत देश के अंदर चलने वाले सोशल न्यूज़, समाज में क्या घट रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़। पॉलिटिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अधिकारों से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आता है उससे रिलेटेड, या नया कोई कानून आ रहा है या आ गया है उसके इम्पैक्ट से रिलेटेड। इकोनॉमिकल न्यूज़, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर क्या चल रहा है, भारत में रिसेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, कोविड का इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आता है उसमें कि आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा से रिलेटेड। फिर आपका आता है लीगल कोई चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट। इसके साथ साथ ज्योग्राफी या डिज़ास्टर से रिलेटेड या डिज़ास्टर के प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ आता है तो आपको वो फॉलो करना है। और बाय एंड लार्ज आपके एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में हिस्टोरिकल इश्यूज़ के ऊपर एडिटोरियल में तो रेयरली टॉपिक आते हैं, लेकिन ओपिनियन पेज भी आपके लिए बायस हो सकता है, इसलिए आपको उसको नहीं पढ़ना है। एज फार एज इतिहास या हिस्ट्री इज कंसर्न, आप अपने किताबों से ही कवर कर लीजिए। सो न्यूज़पेपर में आपने टाइम डेली कितना बिताना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है, न्यूज़पेपर में आपने 20 से 40 मिनट बिताना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसमें ये चीज़ें सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ना है, और उसके बाद कोई रिलेवेंट चीज़ें लगती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए आता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ें आपको डेली पढ़नी है। इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है क्या, तो मेरा ये मानना है कि जो नोट डाउन नहीं किया तो भी चलता है, अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। तो ये हर किसी किसी का अपना अपना डिसीजन है, क्योंकि क्या होगा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले या तो आप नोट्स को फॉलो करेंगे या अपने लिखे हुए नोट्स को फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक नोट को फॉलो कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम क्लियर करने का एक ही मंत्र है, एक ही टीचर पकड़ी है, एक सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक ही स्टडी मटेरियल और 3 रिवीजन। अगर ये आपने मंत्र फॉलो किया तो आपका एग्जामिनेशन बहुत आसान जाएगा और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस रहते हैं, आप फॉलो कर सकते हो। यही सेम पैटर्न जो है न्यूज़पेपर आपको इंटरव्यू में और एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट्स में, पीआई में, पर्सनल इंटरव्यूज़ में आपको काम में आने वाला है। और ये आपकी पर्सनालिटी को, जैसे ऑफिसर वो चाहते हैं उस ऑफिसर की तरह पर्सनालिटी बनाने में ये न्यूज़पेपर्स मदद करते हैं। ओके, सो आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट पैलेट्स में आप डाल सकते हो, हम लोग आपकी क्वेरी को आंसर करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का अनअकैडमी का नया बैच सीएपीएफ के लिए, सीडीएस और एफकैट के लिए शुरू हो रहा है, तो आप चाहते हो तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10, और क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर अभी बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, इसको यूज़ करने से आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू मेक मोर देन 100 वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो इसका ये आज हम लोग ने जो डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, उसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप अगर ये कमेंट्स में आप क्वेरीज डाल दोगे तो उसको मैं पक्का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।